एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्टोग्राफी का चैप्टर 2 स्किल्स। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा था कि कार्टोग्राफी क्या होता है, उसके नेचर एंड स्कोप्स क्या होते हैं, तो वो सारा हमारा कवर अप हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के देख सकते हो। एंड अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप जाकर के हाईलाइट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखना है हमें? स्किल्स। सबसे पहले तो देखेंगे स्किल्स, तो पहले हमें पता होता है स्किल्स क्या होता है। वही जो हमारा स्किल देख लो, ये हमारे स्किल हो गए। ओके, तो ये हमारे स्कूल के स्किल्स थे जो हम यूज़ करते आ रहे थे आज तक। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरे स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हम मेजरमेंट करेंगे अपने अर्थ का जो है डिस्टेंस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। स्किल में भी वही चीज़ हम करते हैं, इसमें भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजरमेंट ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए स्केल क्या होता है। इसको हिंदी में मापनी बोलते हैं। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस दैट द मैप रिप्रेजेंट्स। ये किनका कहना है? आर्थर एन स्ट्रॉहलर का। ठीक है, तो अब देखो बात ये होती है कि हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं हमारी ये जो अर्थ है, इस पर बहुत सारे जगह हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ हो गया, ये अफ्रीका हो गया, इधर यूरोप रशिया हो गया, इधर हमारा इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे। अब अगर हम मेजरमेंट की बात करें, ठीक है, तो हमारे इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, पूरे ग्लोब का तो छोड़ ही दो। आप अगर इंडिया की बात करते हो, इंडिया में अगर हमें कोलकाता से लेकर के और दिल्ली तक का मेजरमेंट करना है, ठीक है, कि डिस्टेंस कितना है, तो अब उसको हम क्या इस स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए अभी यहाँ पे होगा, या फिर एक चीज़ और है कि मेजरमेंट करना है। ठीक है, हमने इसको मेजरमेंट कर लिया। ओके, अब इसको मेजरमेंट करके हमें किसी और चीज़ पे दिखाना है, तो जो मैप बनाएंगे, बेसिकली यहाँ पे मैप डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये हमारा मैप हो गया। ठीक है, और ये मेजरमेंट हमने जितना भी करा है, क्या उसको हम इस पर दिखा सकते हैं बिना छोटा किए हुए? मैप हम इतना बड़ा बनाएंगे तब तो उतना दिखाएंगे, और अगर उतना बड़ा इंडिया में जो दिल्ली और जो कोलकाता है, इन दोनों के दूरी इतना हम अगर मैप बना करके लेकर के घूमेंगे, तब तो भाई हो गई बात। ओके, तो हमें क्या करना होता है, इसके मेजरमेंट को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे किसी और चीज़ में। एक हमारा जो होता है मेजरमेंट यूनिट, वो रखा गया है, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इन सारे जगहों को मेज़र करके एक चार्ट पे, एक मैप पे दिखा सकते हैं। ठीक है, कि कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट है बिना कोई गलती किए हुए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब देखो आर्थर एन स्ट्रॉहलर का क्या कहना था कि स्केल क्या है? रेशियो है। रेशियो किस चीज़ के बीच का है? तो जो मैप डिस्टेंस है और जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है, उन दोनों का क्या है? ये रेशियो है। ओके, अब आगे हमारा क्या है? एफ.जे. मॉन्कहाउस, इनका क्या कहना है? Scale denotes the relationship which the distance between any two points on the map bears to the corresponding distance on the ground। ये भी सेम चीज़ वही कह रहे हैं कि ये कौन सा रिलेशनशिप को दिखाता है? तो जो हमारा डिस्टेंस है मैप के 2 पॉइंट्स का, ठीक है, ये हमारा दिल्ली, ये कोलकाता मान लो सिर्फ। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, मतलब ये हमारी अर्थ हो गई, और इधर का ये इंडिया मान लो, और इंडिया में ये कोलकाता एंड दिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है और ये जो मेजरमेंट है, इन दोनों के रेशियो को दिखाता है हमारा ये। ठीक है, स्केल डिनोट्स करता है। ओके, आगे हमारे जैक स्मिथ, इनका क्या कहना है भाई? तो इनका भी वही चीज़ होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। स्केल इज द मेजर, क्या है? स्केल मेजर है जो कि यूज़ किया जाता है ऑन अ मैप टू रिप्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेज अपॉन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये भी जो मैप होता है उस पर रिप्रेजेंट करा जाता है, जो हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ का जो डिस्टेंस है किसी भी दो जगह के बीच का, उसको क्या करता है? ये मेजर करके रिप्रेजेंट करता है। आगे हमारे पास क्या है? द स्केल ऑफ अ मैप और ड्राइंग इज द प्रोपोर्शन विच एवरी डिस्टेंस ऑन द मैप और ड्राइंग बियर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक मैप का या फिर किसी भी ड्राइंग का जो स्केल होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। सिम प्रोपोर्शन विच एवरी डिस्टेंस ऑन द मैप और ड्राइंग बियर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये भी क्या होता है? सेम वैसा ही होता है, सेम जैसे बाकी लोगों ने बताया है, बिल्कुल वैसा ही बताया है, लिखने का थोड़ा इनका तरीका अलग है। ओके, ये कौन है हमारे? ये हमारे कानेटकर कुलकर्णी। ठीक है, तो देख सकते हो आप, इतने सारे लोग हैं हमारे, और इन सारे लोगों ने क्या किया है? इन सारे लोगों ने ही अपने अपने तरह से, अलग अलग तरह से अपना डिफिनीशन रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। अब देखो, आपको अगर इसको हिंदी में एकदम कम्प्लीटली हिंदी चाहिए, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ पढ़ करके कि क्या है एग्जैक्टली सबका दिया हुआ। जो हमारे आर्थर एन स्ट्रॉहलर हैं, उनका क्या कहना है? उनके अनुसार स्केल क्या है? उनके अनुसार जो हमारा स्केल है
वो हमारे मैप की दूरी और जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उस पे जो हमारा दूरी है किसी भी 2 पॉइंट्स के, उसको क्या करता है, उसको ये दिखाता है, ठीक है, उसके रेशियो को दिखाता है। उसके अलावा जो हमारे एफ जे मॉन्कहाउस हैं, उनका क्या कहना है, उनके अनुसार जो हमारा स्केल है वो किस संबंध को बताती है, किस रिलेशनशिप को बताती है। तो जो हमारा मानचित्र होता है, कहने का मतलब है जो हमारा मैप होता है, उन पे 2 पॉइंट्स को, ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको, और जो हमारा ग्राउंड होता है वहाँ पे जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच के रेशियो को ये डिनोट करता है, ठीक है, उनके बीच के रिलेशनशिप को ये डिनोट करता है। जो हमारे जैकी स्मिथ है उनका क्या कहना है भाई, जैकी स्मिथ का कहना है कि जो हमारा स्केल है वो क्या है, एक मेज़र है, ठीक है, मापदंड है, जिससे कि हमारी जो अर्थ है वहाँ का जो सरफेस है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस को मापने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, समावर्ती। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है समावर्ती। तो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कानेटकर कुलकर्णी, इनका क्या कहना है भाई, तो इन्होंने कहा है कि मापनी क्या है, जो हमारा स्केल है वो रेशियो है, वो प्रोपोर्शन है, जो किसी भी मानचित्र अथवा ड्राइंग की दूरियों तथा पृथ्वी पर वास्तविक दूरियों के मध्य होती है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये क्या है, एक प्रोपोर्शन है, किसके बीच में जो होती है, जो हमारे मैप पे डिस्टेंसेस है और जो हमारे ग्राउंड पे डिस्टेंसेस है, उन दोनों के बीच का ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया सबको कंप्लीटली कि सबका वही कहना है, सबने रेशियो ही बताया है। पहला तो जो है वो मैप का, एंड दूसरा क्या है, मैप अपॉन जो हमारे अर्थ है, जो हमारी ग्राउंड है, वहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं उसके, और जो मैप पे डिस्टेंसेस हमने दिखाया उन दोनों के बीच के रेशियो को क्या कहते हैं, स्केल, ठीक है, स्केल, या फिर इन दोनों के रेशियो को दिखाने के लिए यूज़ होता है। समझ में आ गया सबको, हिंदी इंग्लिश बराबर है, सब कुछ समझ में आ गया, मुझे पता है। आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हमारा है इन सारे डेफिनेशन को देख करके, ठीक है, इन सारे डेफिनेशन को बेसिस पे जो भी हमारे डेफिनेशंस थे, हम ये कह सकते हैं कि स्केल क्या है, रेशियो है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द स्केल और मैप विच इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे किसी भी 2 बिंदु को नहीं उठा सकते हैं। मतलब जैसे कि मैप पे हमने, जैसे ठीक है देख लो आप, ये मैप पे हमारा इंडिया है, बहुत ही घटिया मैंने बनाया भी, इंडिया में ही हमारा दिल्ली है, कोलकाता है, ठीक है, और जो हमारा अर्थ है उसका हम मेजर क्या कर रहे हैं, उसका हम मुंबई और कोलकाता कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ही है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं लेने हैं। जो हम यहाँ पे पॉइंट्स रख रहे हैं दिल्ली और कोलकाता, यहाँ पे भी क्या रखना है, दिल्ली एंड कोलकाता रखना है, एंड इन दोनों का जो डिस्टेंसेस होगा उसके मेजरमेंट को, उसके जो रेशियो है उसका, उसी को हम स्केल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको, और या फिर स्केल का हम यूज़ करते हैं, ये हो गया। और एक चीज़ और है कि जो डिस्टेंस होगा यहाँ का यहाँ तक का, ठीक है, वही क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस होगा ये अर्थ का। समझ में आ गया सबको, आई होप आप क्या होगा। अब आगे हमारे पास क्या है, देयर आर 3 मेथड्स। देखो 3 मेथड्स हैं टू शो अ स्केल ऑन अ मैप। मैप पे स्केल को शो करने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला तो है स्टेटमेंट और वर्बल स्केल, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल स्केल और आरएफ, तीसरा है लीनियर और ग्राफिक स्केल, ठीक है। अब इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें हमारा क्या है, स्टेटमेंट और वर्बल स्केल मतलब होता है हिंदी में कथनात्मक और मौखिक मापनी, ओके। इस मेथड से हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं बोल करके, ठीक है, और या फिर कह करके, इस मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 8 माइल्स, दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड एंड 1 इंच ऑन द मैप इज इक्वल टू द 8 माइल्स ऑन द ग्राउंड। समझ में आ गया सबको। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर हम मैप में दिखा रहे हो, जो कि 2 किलोमीटर कहाँ का है, ग्राउंड का। मतलब कि हम अपने ग्राउंड फ्लोर की, हमारा जो अर्थ सरफेस है वहाँ के 2 किलोमीटर को हम मैप में कैसे दिखा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। मतलब स्केल जो हमारा है, किधर गया मेरा स्केल, देखो भी मैंने स्केल भी भुला दी, पता नहीं किधर रखी है, हाँ मिल गई, देखो 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ओके। अब ये 1 सेंटीमीटर हमारा क्या है, 2 किलोमीटर है हमारे अर्थ का, ठीक है, हमारे ग्राउंड फ्लोर का। समझ में आ रहा है सबको। तो अगर हम बोले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर मैप का और 2 किलोमीटर का है हमारा ग्राउंड का है। मतलब वही है कि जो हमारा ग्राउंड है उसके 2 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, हमारे मैप का 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये यूनिट रखा गया इसलिए बोल सकते हैं, खुद अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इन ईच कंट्री द स्टेटमेंट स्केल इज एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट देयर, ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट
स्केल है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वहाँ पे जो भी यूनिट है मेजरमेंट का उसके हिसाब से किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। On the basis of this method, the scale sheets printed by the Survey of India were called in the British scale earlier by the names of quarter inch, half inch और इंच। जो हमारा मेथड है ये, ठीक है, स्टेटमेंट मेथड, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लैंड शीट्स प्रिंट किए गए थे सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान, ठीक है, उनको ब्रिटिश स्केल में किया गया अर्लियर बाय द नेम्स ऑफ क्वार्टर, इंच, हाफ इंच एंड इंच, ठीक है, ये इंच में इसको बताया गया है। आगे हमारे पास क्या है, इन स्मॉलर स्केल्स दिस नंबर विल बी यूज टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और मोर। देखो अगर हम स्मॉलर स्केल की बात करेंगे, अगर हम मैप को हम मतलब इतने छोटे में बना रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, यूज़ करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और मोर, मतलब 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर से ज़्यादा को भी दिखाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं स्मॉलर स्केल में। लार्जर स्केल में क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सबको? अगर हमें लार्जर स्केल का हम यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर को दिखा सकते हैं। समझ में आया सबको? टॉप शीट्स आर मेड ऑन 1:50,000 स्केल, ठीक है, जो टॉप शीट्स बनाए जाते हैं वो क्या होता है, वो 1:50,000 स्केल होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट दी हुई नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सम स्कॉलर्स डिस्क्रिप्टिव स्केल ऑफ वर्बल इंटरप्रिटेशन स्केल, ठीक है, इंटरप्रिटेशन है, देखो मैं अपनी लिखी हुई नहीं पढ़ पा रही हूँ। एक्चुअली में जो सम स्कॉलर्स हैं, जो हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हमारे स्टेटमेंट स्केल को डिस्क्रिप्टिव स्केल भी बोला है और वर्बल इंटरप्रिटेशन स्केल, ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या हमारा मेरिट्स, देखो जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुण हैं किसके, हमारे स्टेटमेंट स्केल और वर्बल स्केल के, वो देख लो। ये क्या बहुत ही सिंपल है और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इसको समझ सकता है। ओके, कम समय में ये हम कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके कम समय में निकाल सकते हैं और इसके लिए कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट वाला एकदम ईजिली, ठीक है, और इसीलिए इसमें क्या है, किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इसको समझ सकता है। और इस मेथड में वी गेट द नॉलेज ऑफ डिस्टेंस प्रॉपरली, जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम प्रॉपरली उसका नॉलेज मिल जाता है हमें इस मेथड से यूज़ करके, ठीक है। अब इसके अवगुण क्या है, मतलब बोल सकते हैं डेमेरिट्स क्या है। तो बाय रीडिंग द स्टेटमेंट स्केल ओनली दोज पीपल हु आर फैमिलियर विद दैट मेजरमेंट सिस्टम कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑन मैप। अगर मैप पे डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो जो लोग इसके फैमिलियर हैं, ठीक है, स्टेटमेंट स्केल के, जो इसको पढ़ रहे हैं, जो इसको समझ रहे हैं, ठीक है, जो निकाल रहे हैं हमेशा, वो अच्छे से डिस्टेंस मैप पे निकाल सकते हैं, ईजिली मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंसेस कैनॉट बी मेजर डायरेक्टली ऑन द मैप बाय दिस मेथड। इस मेथड से डायरेक्टली मैप पे मेजरमेंट डिस्टेंसेस नहीं करे जाते हैं। द मैप इन विच द स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्कल्प देम इनटू अ डिफरेंट साइज दैन द ओरिजिनल साइज एज दिस विल मेक देयर स्केल इनएक्यूरेट, ठीक है। देखो जो मैप है जिसमें कि हम इस स्केल को एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड्स में, ठीक है, अगर वर्ड्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम इसको डिफरेंट साइज में नहीं कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट साइज में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या फिर उसमें बदल नहीं सकते हैं ओरिजिनल साइज़ के मतलब वो में, ठीक है, मतलब अगर वो ओरिजिनल साइज़ में तो उसको हम डिफरेंट साइज़ में नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर चेंज करेंगे हम तो क्या करेगा, ये स्केल को इनएक्यूरेट कर देगा, मतलब गलत कर देगा। समझ में आ गया सबको? फिर आगे बढ़ो। आगे क्या हमारा आगे है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल स्केल और आरएफ। बेसिकली आरएफ ही लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल स्केल। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इस स्केल को याद रखना है। उसके अलावा भी बहुत कुछ बोलते हैं, आगे देख लेंगे हम क्या क्या बोलते हैं। द यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इन द स्केल कैम आफ्टर द रीडेवलपमेंट ऑफ द मेट्रिक और मेट्रिक सिस्टम इन 19th सेंचुरी। जब मेट्रिक सिस्टम डेवलप हुआ, मेट्रिक सिस्टम आगे हम दिखाएंगे आपको कि क्या है, 19th सेंचुरी में जब ये डेवलप्ड हुआ, रीडेवलप्ड हुआ, तो क्या हुआ, इसका यूज़ हुआ, ठीक है, आया, इसका यूज़ होने लगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। जब इसका यूज़ स्टार्ट हुआ, दिस सिस्टम बिकम पॉपुलर वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से ही क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, जैसे ही इसका यूज़ स्टार्ट हुआ वैसे ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके हेल्प से क्या होता था, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का यहाँ पर दिखा हुआ ब्रिटिश माइल वर्सेस रशिया, टाइस फ्रांस एंड टाइम चाइना, ठीक है, ये अलग अलग क्या दिए हुए, यूनिट्स दिए हुए हैं अलग अलग कंट्री के, एटसेट्रा, कैन अंडरस्टूड द डिस्टेंसेज ऑफ देयर मैप इवन दो यूनिट ऑफ स्केल्स आर नॉट नोन, ठीक है। जैसे कि बात यहाँ पे है कि अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने तरीके से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, अगर इसका यूनिट नहीं दिया हुआ, जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है, ओके, जो भी फ्रैक्शनल स्केल में जिस तरह से लिखा जाता है, इसमें कैसे लिखा जाता है, इसमें एक न्यूमरेटर होता है
और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, दोनों का रेशियो भी बताता है। तो जब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर होता है तो अगर इसमें यूनिट नहीं लिखी हुई है, ठीक है, फिर भी सारे कंट्रीज क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो भी उनके यूनिट्स है उसका यूज़ करके और निकाल लेते हैं। ओके, आगे हमारे पास क्या है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है ऑफ मेकिंग ए स्केल ऑन मैप टुडे, ठीक है, आज के दिन में जब हम मैप बनाते हैं तो उसमें जो हम स्केल का यूज़ करते हैं उसमें बहुत, ये सेकंड वाला बहुत पॉपुलर मेथड है। टुडे RF इज डिफरेंटली मार्क्ड इन द मैप्स एंड कार्टोग्राफीज और एटलस ऑफ ऑल द कंट्रीज़। जो भी कंट्रीज़ हैं हमारी, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जब सबकी हम एटलस अगर खोलेंगे, कार्टोग्राफीज या फिर मैप्स निकालेंगे तो सब में क्या होता है, ये RF मार्क्ड ज़रूर किया होता है। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस किए जाते हैं। न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, याद रखना है, हमेशा 1 रहता है, और जो न्यूमरेटर है वो मैप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो सरफेस डिस्टेंस, मतलब जो हमारी अर्थ है वहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं उनको ये बताता है, उनको दिखाता है, और किसी भी नंबर से, क्योंकि यहाँ की दूरी कुछ भी हो सकती है, तो एनी नंबर रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, जो भी डिस्टेंसेज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ मैप डिस्टेंस एंड सरफेस डिस्टेंस। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, दोनों के लिए सेम है, मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर रहेगा वही डिनोमिनेटर होगा, मतलब कि अगर न्यूमरेटर हमारा सेंटीमीटर में है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। ओके, इसको न्यूमेरिकल स्केल भी हम बोलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इतना तो सबको समझ में आ गया, बहुत ईजी है और बहुत ईजी तरीके से भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके मेरिट्स देख लो, इसके गुण क्या है। नो मेजरमेंट सिस्टम इज यूज्ड इन दिस स्केल, कोई भी मेजरमेंट सिस्टम यूज नहीं होता, ठीक है, कोई भी इसमें यूनिट्स नहीं होते हैं। दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। सारी कंट्रीज़ की अलग अलग होती हैं, जैसे हमने देखा इधर ये सारी कंट्रीज़ की अलग अलग है ना, तो सब कंट्रीज़ अपने अपने जो भी यूनिट्स हैं मेजरमेंट यूनिट्स, उसका यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा अगर कुछ है किलोमीटर है तो सारी कंट्रीज़ को किलोमीटर में ही मेजरमेंट करना है, सब अपने अपने यूनिट्स का यूज़ करके कर सकते हैं। ये इसका क्या है, मेरिट्स है। द मेन फीचर ऑफ दिस स्केल इज कन्वर्टिबिलिटी, ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए क्या है, ये मेन फीचर है इसका, कन्वर्टिबिलिटी। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्केल एंड नेचुरल स्केल। और दो ठे आ गया, पहले तो था एक न्यूमेरिकल स्केल था ना, डेमोन्स्ट्रेटिव भी था, अब उसके बाद इंटरनेशनल स्केल और नेचुरल स्केल भी इसको कहा जाता है। आगे, दिस स्केल इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड, पहले ही पढ़ा हमने, पॉपुलर मेथड है, विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मैप्स, ठीक है। एंड डिमेरिट्स बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ऑर्डिनरी पीपल्स इसको जल्दी से नहीं समझ सकते हैं, मतलब इसके लिए जो हमारे लोग होते हैं जो इसका यूज़ करते हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है, सब में ऐसी है। आगे हमारे पास क्या है, लीनियर और ग्राफिकल स्केल। ये तो भाई बहुत आगे तक जाएगा, इसके भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, और अभी हम लीनियर और ग्राफिकल स्केल पे ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। हिंदी में देखो रेखीय एंड ग्राफिक मैप नहीं बोलते इसको। ये मैप डिस्टेंसेस को और जो ग्राउंड डिस्टेंसेस होते हैं उनको दिखाते हैं यूजिंग अ लाइन बार, ठीक है, बार लाइन का यूज़ करके दिखाते हैं ये, विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिविजन्स मार्क्ड ऑन इट। ओके, दिस मेथड ऑल्सो फाइंड्स रेस्ट्रिक्टेड यूज फॉर ओनली दोज हु कैन अंडरस्टैंड। ये किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, जो इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके लिए। कुछ इस तरह के बनाएंगे हम ग्राफ, ठीक है, अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डेफिनेशन थोड़ा याद कर लेना आप, और ये जो बनाने का तरीका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ देखने वाले हैं, ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स का यूज़ करके हम किस तरह से ये ग्राफ बनाएंगे। ओके, अब देखो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है, ये आपको याद कर लेना है। ये हमारा मेट्रिक सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, जो मैंने कहा ना, मेट्रिक सिस्टम का जब डेवलप जब हुआ मेट्रिक सिस्टम, तो क्या हुआ, हमारा जो सेकंड वाला था RF, वो क्या हुआ, तेज़ी से ग्रो हो गया। तो मेट्रिक सिस्टम में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर और 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर और 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर और 10 हेक्टोमीटर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ये सेकंड जो हमारा थर्ड वाला है उसको हमें कन्वर्ट करना है दूसरे में, ठीक है, मतलब हमें उसको स्टेटमेंट स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर RF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है। अगर हमारा मीटर में दिया हुआ है RF, ठीक है, हमारा जो न्यूमेरिकल स्केल है वो मीटर में दिया हुआ और हमें उसको स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें याद रखना होगा ना, अगर स्टेटमेंट स्केल में हम बोलेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर का सेंटीमीटर हमें याद रखना होगा, तब जा करके वो कन्वर्ट हो पाएगा। ब्रिटिश सिस्टम में अगर दिया हुआ है, अगर फुट में दिया हुआ है, ठीक है, फिट में दिया हुआ है, यार्ड में दिया हुआ है, तो उसको
कन्वर्ट करने के लिए इंचेस याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो यार्ड में दिया हुआ है तो उसको हम इंचेस में ही कन्वर्ट करेंगे। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस और 3 फीट, 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 7920 इंचेस और 220 यार्ड्स होते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 6360 इंचेस और 8 फरलॉन्ग्स, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ और जो भी हमारे नए टॉपिक्स होंगे ग्राफिकल स्केल का उसके साथ, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आ गया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।